हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द सीरीज ऑफ पाइथन लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वेरिएबल्स आर नथिंग रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज़। तो देखिए बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में तो उसमें हम क्या कराते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट कराते हैं, कुछ ना कुछ डेटा उसमें प्रोसेस होता है और कोई ना कोई आउटपुट हमको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस होने का ये जो पूरा कंप्लीट साइकिल है, इस दौरान में कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसको हमको स्टोर करके रखनी होती है ताकि हम अपने प्रोग्राम में उस डेटा को यूज़ कर सकें या उस वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो वैल्यूज़ हैं, वो जो डेटा है आपके प्रोग्राम का, उसको आप कहाँ पर स्टोर करोगे। तो उस वैल्यू को यूज़ करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसी हार्ड ड्राइव में हम क्या करते हैं, उसी हार्ड ड्राइव में हम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं या फिर एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा को स्टोर कराएंगे ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वो जो खाली स्पेस हम बना रहे हैं अपनी मेमोरी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। या फिर इसको और आसान तरीके से समझिए तो वेरिएबल मीन्स हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर हमने एक स्पेस बना लिया जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को बाद में स्टोर करा सकें। ठीक है, अब इसी को आगे हमने थोड़ा सा डिफाइन करा हुआ है। इट मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस को रिजर्व कर लिया, एक पर्टिकुलर स्पेस को रिजर्व कर लिया जिसके अंदर आप अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो। डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी डेफिनेशन किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। इसी तरीके से अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो देखिए, जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उस वेरिएबल का एक नाम डिफाइन करते हैं। वो जो पर्टिकुलर नाम होता है वही नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल और फंक्शन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, कोई फंक्शन बनाते हो, कोई डिक्शनरी बनाते हो, कोई ट्यूपल बनाते हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर आप उसका एक नाम डिफाइन करते हो बाद में, जिससे उसकी पहचान करी जा सके। क्योंकि अगर आप नाम नहीं डिफाइन करोगे तो अगर आपके कंप्यूटर में, आप ऐसे समझ लो, अगर आपके कंप्यूटर में 10 अलग अलग वेरिएबल आपने मेमोरी में बनाए तो उन सारे वेरिएबल्स का काम क्या है, मेमोरी में कुछ जगह रिजर्व करना। उन सारे वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चाहिए या आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वेरिएबल तक पहुँचना पड़ेगा जिसके अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू है। तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आप उस वेरिएबल तक कैसे पहुँचोगे। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का एक नाम डिफाइन कर देते हैं ताकि बाद में हम उस नाम की मदद से उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके अंदर की जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल कर सकें। तो सिंपल वे में आप खाली इतना समझिए कि वेरिएबल का जो हम नाम डिफाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर, या फिर हम ऐसे समझ लें, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। वो रूल्स हमारे कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं। तो हम देखते हैं वो बेसिक रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं पाइथन आइडियली ओपन कर लूँगा। तो ये हो गया हमारा पाइथन शेल ओपन। अब देखिए, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो आपको क्या डिफाइन करना होता है, उस वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल का जो नाम आप डिफाइन कर रहे हो वो क्या है, आइडेंटिफायर है, और जो वैल्यू डिफाइन कर रहे हो वो वैल्यू है जो आप चाहते हो उस खाली जगह के अंदर स्टोर कराई जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा var इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमने हमारी मेमोरी में एक स्पेस बनाया जिसके अंदर हमने 10 स्टोर करा दिया। अब उस स्पेस तक पहुँचने के लिए हमने क्या करा, हमने उसका एक नाम डिफाइन कर दिया जो कि बेसिकली क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, बट वो जो पूरा स्पेस क्रिएट हुआ वो बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको इस सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि यहाँ पे var नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया, जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करा दी। अब हम अगर चेक करना चाहते हैं कि var नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर क्या वैल्यू है, तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे उस वेरिएबल का नाम और एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बात को। आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, var।
वेर यहाँ पर क्या काम करेगा, एज ए आइडेंटिफायर। और आपने जो वेरिएबल बनाया उसका क्या मतलब हुआ, आपने मेमोरी में एक खाली जगह बनाई जिसके अंदर आपने बाद में क्या स्टोर करा दिया, 10 को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब वो जो रूल्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं किसी वेरिएबल को डिफाइन करते समय वो क्या है, अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो उस वेरिएबल के नाम में आप कहीं पर भी उस वेरिएबल के नाम में आप स्टार्टिंग पोजीशन पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे 1 वेर और उसके बाद आपने उसकी वैल्यू दे दी 56, वो क्या है, वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप जब भी किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग पोजीशन पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यानी कि जो आइडेंटिफायर होगा वो आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग वैल्यू कभी भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हो, आप लिखते हो यहाँ पे वेर 1 और उसके बाद आप अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हो 56, तो वो पूरी तरह से सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे 1 वेर नहीं लिख सकते हो। तो पहला रूल बेसिकली यही कहता है कि जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो उसके नाम की स्टार्टिंग पोजीशन कभी भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल बेसिकली ये कहता है कि जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट और स्पेस देके लिखा है आपने नेम और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू लिख दी आपने यहाँ पे एक नाम। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ यहाँ है कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन करा है उसका नेम हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गई। क्यों सिंटेक्स एरर आ गई, क्योंकि सेकंड रूल बेसिकली ये कहता है कि जब कभी भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे तो उसके नाम में कहीं पर भी आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी वजह से ये एरर आई। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, फर्स्ट और बिना स्पेस इस्तेमाल करें नेम और उसके बाद इक्वल टू जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू लिख देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करें तो पूरी तरह से सही है। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम के अंदर क्या वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली प्रिंट और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट और देन उसके बाद नेम और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये देखिए हमने उस वेरिएबल में क्या स्टोर कराया था, एक नाम जो कि साहिल था और बाद में हमने उसको प्रिंट करा दिया तो वही नाम हमको यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो सेकेंड रूल बेसिकली ये कहता है कि कभी भी आप जब भी आप एक वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे, जब भी आप एक वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो उसके नाम में आप किसी भी तरह का कोई स्पेस इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गए 2 रूल हमारे पास। बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। अब तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे तो उस नाम में कहीं पर भी किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। जैसे कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, आपने यहाँ पे डिफाइन किया ये आपके पास एक वेरिएबल है और आपने इसकी वैल्यू दे दी हेलो। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन करा है इसके नाम में आपने क्या इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ पे आपने एस्ट्रिक साइन इस्तेमाल कर लिया। जैसे आप एंटर करोगे देखिए यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर जनरेट हो गई। क्यों जनरेट हो गई सिंटेक्स एरर, क्योंकि थर्ड रूल ये कहता है कि आप कभी भी किसी वेरिएबल के नाम में किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करोगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लिखते हो जैसे कि आपने यहाँ पे मान लीजिए एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा एंड और उसके बाद लिखा नेम और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी उसकी। ठीक है, तो अब फिर से अगर आप जब एंटर प्रेस करोगे तो क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। तो इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को अपने वेरिएबल को डिफाइन करते समय उसके नाम में इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, अगर आप चाहो तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने लिखा यहाँ पे अंडरस्कोर और उसके बाद आपने लिखा नेम और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू डिफाइन करनी है। अब अगर एंटर प्रेस करो तो कोई गलती नहीं है, वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मात्र एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका इस्तेमाल हम अपने वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते समय कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे आपने लिखा यहाँ पे FIRST फर्स्ट, अब वहाँ पर हमने जब स्पेस डिफाइन करा था तो हम स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी तरह का स्पेस अपने वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर डिफाइन कर दें नेम, अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू डिफाइन करें तो देखिए वो पूरी तरह से सही है, कोई एरर नहीं आ रही है। अब अगर हम इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरिएबल का नाम, ताकि हम ये देख पाएँ कि उस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करा हुआ है। और जैसे आप एंटर करोगे तो देखिए ये आ गई उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि आप किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर अपने वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। अब चौथा रूल बेसिकली क्या कहता है, चौथे रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको मैंने कीवर्ड वाली वीडियो में ये बात बताई थी कि आप जब भी कभी
किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करोगे या जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो आइडेंटिफायर कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे हमारे पास इफ़ एक कीवर्ड है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ इक्वल्स टू 3, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एरर आ गई। वाइल हमारे पास एक कीवर्ड है, आप लिखोगे वाइल इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक एरर आ गई। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अब अगर आप यहाँ पे लिखो IF, अब यहाँ पे आई को मैंने कैपिटल कर दिया, तो अब ये क्या है, अब ये कीवर्ड नहीं है, ये सिंपली एक वेरिएबल है। आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हो तो आप जस्ट लिखो प्रिंट और यहाँ पे कैपिटल IF क्लोज करके जैसे आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ की इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी वेरिएबल के नेम एज ए कीवर्ड नहीं रख सकते हो, या फिर हम दूसरे टर्म्स में बोलें तो आप किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 रूल हमारे पास आ गए। अब ये 4 रूल क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे या फिर जब भी आप कोई आइडेंटिफायर लिखोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उसमें स्टार्टिंग पोजीशन पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल ना करो। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो उसके नाम में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल बेसिकली क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो उसके नाम में कहीं पर भी किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है कि आप किसी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर या फिर किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली 4 रूल्स हमारे पास थे जिनका हमको ध्यान रखना होता है जब कभी हम कोई आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं या किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो वेरिएबल का नाम होता है एक्चुअली वो आइडेंटिफायर ही है, क्योंकि उस नाम से ही हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो वो आइडेंटिफायर और वेरिएबल का नेम दोनों एक ही बात है, आपको जो आसान लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।